रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ओवरऑल हम बात कर रहे हैं हमल के दौरान शुगर का बढ़ जाना और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने बात की। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। जिन्होंने हमें अभी भी ट्यून इन किया है वो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी के हवाले से। आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने जा रही हूँ वो है एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एक बहुत ही आम सवाल कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाए तो इसका इलाज क्या है और क्या हमें दवाइयाँ देनी चाहिए, हमें इंसुलिन देनी चाहिए या हमें बगैर दवा के इलाज करना चाहिए। इसके अलावा उसके साथ ही हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे कि अगर एक पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है तो उसको प्रेगनेंसी में कंसीव करने के बाद उसकी मेडिसिन में क्या चेंजेस आनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों को इंशाल्लाह ताला कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। आप उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। आगे भी फैलाइए इस बात को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज लोगों तक कन्वे हो सके। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और उसने कंसीव कर लिया है तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान मेडिसिन में क्या क्या चेंजेस लानी है। अगर तो एक फीमेल पेशेंट टाइप 1 है, प्रेगनेंसी के दौरान उसे इंसुलिन ही कंटिन्यू करनी है। इंसुलिन प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ है। इंसुलिन प्लासेंटा क्रॉस नहीं करती है। प्लासेंटा क्या होता है, माँ और बच्चे के दरमियान एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जहाँ से माँ जो है वो न्यूट्रिशन सपोर्ट दे रही है, यानी कि बच्चे को तमाम खुराक उस प्लासेंटा के जरिए माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो रही है। तो चूंकि वो मेडिसिन, वो इंसुलिन प्लासेंटा क्रॉस नहीं करती है इसलिए वो बिल्कुल सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टाइप 1 के पेशेंट की इंसुलिन को कंटिन्यू रखा जाता है लेकिन डोज एडजस्टमेंट की जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत में फ़र्क आ जाता है। इनिशियली वो बहुत अच्छा काम करती है जिसकी वजह से इंसुलिन के डोज कम करने पड़ते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है इंसुलिन के काम करने की सलाहियत में कमी आ जाती है, इसलिए इंसुलिन के डोजेस को बढ़ाना पड़ता है और बाज़ औक़ात इतना बढ़ाना पड़ता है कि जो प्री प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी से पहले अगर वो 15 यूनिट लगा रही है, 14 यूनिट लगा रही है तो हो सकता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तक वो 30 यूनिट पर आ जाए। तो इतना डबल हमें इंसुलिन का डोज करना पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट का एक टीम वर्क होता है। टाइप 2 की पेशेंट अगर है और उन्होंने कंसीव किया है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि उनकी जो ओरल मेडिकेशंस हैं वो बंद हो जाएंगी और वो उनके लिए सेफेस्ट चॉइस FDA अप्रूव्ड चॉइस है कि उनको इंसुलिन पे कन्वर्ट कर दिया जाए। एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वैसी ही रहती है जैसे कि एडवाइज्ड है। उसके साथ साथ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव भी हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो उन मेडिसिन की रिप्लेसमेंट सेफर चॉइस में करने के लिए अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना है। ना सिर्फ रुजू करना है, ना सिर्फ कम्युनिकेशन डेवलप करनी है, बल्कि एक तफसीली हिस्ट्री बगैर झूठ बोले, बगैर कोई चीज़ छुपाए अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेनी है। मैं मजीद नहीं डिस्कस करूंगी कि पेशेंट्स जो हिस्ट्री देते वक्त बहुत सारी चीज़ें खुद से छुपा देते हैं कि कहीं डॉक्टर को हमने बता दिया तो डॉक्टर हमें दवाइयाँ ये कर देंगे और दूसरी दवाइयाँ। इससे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस ही नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट हो जाती है और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में सामने आती है। फिर बात करते हैं कि एक वो फीमेल पेशेंट जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज क्रिएट हुई है उनकी मैनेजमेंट प्लान क्या है। उनका मैनेजमेंट प्लान डिपेंड करता है कि उनका ग्लूकोज लेवल किस लेवल पे वो रह रही है। डायग्नोस हो गया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, कैसे हुआ पिछली वीडियोस में मैंने बताया है। जेस्टेशनल डायबिटीज की मैनेजमेंट 3 तरीकों से होती है क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से चलती है जैसे हम प्री प्रेगनेंसी टाइप 2 को मैनेज कर रहे होते हैं। 3 तरीके हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट प्लान यानी कि डाइटरी थेरेपीज और तीसरा हमारे पास मेडिकेशन। ये तमाम चीज़ें कि लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट हमें कब करनी है। तो अगर तो पेशेंट ने अपना ग्लाइसेमिक टारगेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अचीव नहीं किया, डायग्नोसिस हो गई, डायग्नोसिस के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट का एक टारगेट है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कितना टारगेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
होना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट ना हो। अगर तो वो टारगेट अचीव हो गया है, बहुत ज़्यादा शुगर्स नहीं बढ़ी हैं, तो लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज और डाइटरी थेरेपी इज इनफ। डाइट प्लान जिसका जिक्र मैंने अपनी वीडियो में जो है वो आगे आने वाली वीडियो में मैं करूंगी कि एक प्रेगनेंसी के पेशेंट की डाइट प्लान क्या होनी चाहिए डायबिटीज के साथ। एक्सरसाइज 30 मिनट्स डेली मॉडरेट ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। अगर तो उनको कोई गायनेकोलॉजिकल इशू नहीं है, कोई ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसमें उन्हें बेड रेस्ट के लिए ना कहा गया हो, अगर वो बिल्कुल हेल्दी है तो उनको 30 मिनट्स की वॉक लाजमी है डेली बेसिस पे। अगर वो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती हैं तो बैठे बैठे भी अपने आर्म्स की मूवमेंट, अपने लेग की मूवमेंट कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 15 से 20 मिनट करेंगी। मकसद है मसल्स का, पट्टों का हरकत में आना, ताकि वहां पर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े और शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाएं। लेकिन अगर उनका ग्लाइसेमिक टारगेट से मतलब ये है कि जितनी शुगर इनकी होनी चाहिए जो इनको पेचीदगियों से बचा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा और बढ़ती ही चली जा रही है शुगर, तो दवाइयों में सबसे आइडियल चॉइस है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन एक फर्स्ट स्टैंडर्ड चॉइस है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और वही सब FDA अप्रूव्ड है। इंसुलिन लगाने का खौफ प्रेगनेंसी में जहन से निकाल दें कि ये जिंदगी भर के लिए है, नहीं, ये एक फॉर टाइम पीरियड है। आपको इंसुलिन पे शिफ्ट किया गया है और आप उसी सूरत इंसुलिन से बाहर आ जाएंगे अगर आपने पोस्टपार्टम केयर की है। जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके चेक कीजिए कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी आपने क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन रखनी है, किस तरीके से शुगर चेक करनी है, कब HbA1c कराना है कि आप अपनी इंसुलिन से जान छुड़ा लेंगे। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आपको आपका डॉक्टर इंसुलिन शुरू करवा रहा है तो प्लीज खुदारा इससे डरे मत और इसको अपनी जिंदगी का आखिर ना समझें। तो इंसुलिन इज द सेफेस्ट चॉइस अगर मेडिकेशन हमें स्टार्ट करनी है। इंसुलिन की एडजस्टमेंट टोटली ट्राइमेस्टर 28 वीक में जब जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोस हो रही है उसके बाद से मंथ गुजरते चले जाते हैं, इंसुलिन के डोजेस में चेंजेस करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द शुगर लेवल्स। अगर कोई बहुत ही ज्यादा फोबिक है, कोई बहुत ही ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि इंसुलिन नहीं शुरू करनी है, तो फिर हमें बैठ के उनको ओरल मेडिकेशन में हमारे पास सिर्फ दो ही सेफेस्ट चॉइस होती हैं। मेटफॉर्मिन होता है और आपके पास सल्फोनाइल यूरिया में कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ सेफ हैं, कुछ सेफ नहीं है, वो आपके डॉक्टर आपको बेहतरीन बता पाएंगे। मेटफॉर्मिन के भी अपने रिस्क हैं जो बच्चों को फीटल लाइफ में, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में है और अगर आप मेटफॉर्मिन यूज करती हैं तो वो उस प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, तो मेटफॉर्मिन बच्चे में कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट्स क्रिएट करता है। तो ये बातें बताना बहुत जरूरी होता है पेशेंट को और हम समझाते भी हैं कि 3 टाइम मेटफॉर्मिन, अक्सर यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन है कि सुबह दोपहर शाम जो है वो मेटफॉर्मिन शुरू कर दी जाती है। तो बी केयरफुल, ये FDA अप्रूव्ड नहीं है। इंसुलिन इज द सेफेस्ट चॉइस और इसके अलावा आजकल जितनी भी फैंसी मेडिकेशंस हैं जिसमें डापाग्लिफ्लोजीन, एम्पाग्लिफ्लोजीन या जो वंस अ वीक इंजेक्शन है, ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ चॉइस नहीं है। तो आई होप कि ये तमाम चीजें एक ओवरव्यू क्लियर हो गया कि अगर आप डायबिटिक है और आपने कंसीव किया है या अगर आप प्रेगनेंसी है और आपको डायबिटीज हो गई है तो आपकी मैनेजमेंट प्लान आपके डॉक्टर ने क्या बताइए। कोई भी सवाल हो आप डायबिटीज टेलीकेयर के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्रीली गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, एजुकेटर एंड मी माई सेल्फ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट आपके साथ है। एक टीम के तहत हम काम करते हैं और आपकी शुगर कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे दुआ में याद रखिएगा।